अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव है जनाब। अभी इलेक्शन के बाद आप समझ लें साल डेढ़ साल हो गया है। हुकूमत की कारकर्दगी किसी हद तक जो इंसान हमारे सामने आई है। इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान जो आप कह लें कोऑर्डिनेशन है, वो एक ख़ास तरफ बढ़ है। इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे वापस जाती नज़र आ रही है हमें अमलन। जबकि ज़ाहिरन जो इंसान है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत स्पेस जो इंसान है वो गेन कर रही है। मुनीर फारूक साहब, तलत हुसैन साहब और काफ़ी सारे जो है लोग वो इसके ऊपर जो बात करते हैं उससे महसूस होता है कि शायद कुदरत ही जो इंसान है वो इस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि हालात बिल्कुल बदल गए हैं, सूरत हाल बदल गई है। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो जो अपनी जगह पर है वही बचा हुआ है। अदरवाइज जो इंसान है ये मैजिक जो आप कह लें पिछले 30-40 साल के अंदर शुरू हुआ और उसने पिछले 10-12-15 साल के अंदर अरूज पकड़ा। और जिसमें मोदी आए, जिसमें ट्रम्प आए जनाब, इसी तरीके से यूके की गवर्नमेंट देखें, यूरोप के अंदर आप देखें राइटिस्ट किस तरीके से फ्रंट पर आए और उन्होंने जो कुछ भी किया। अब रियासतें ये समझ रही हैं कि हम खोखले हो रहे हैं अंदर से, और वो रास्ते बदल रही हैं और जो नताइज हैं वो सामने आते जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक मैजिक है, एक मकसद है। अब वो मकसद नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये एक लंबी बहस है। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं, जो व्यूवर है थोड़ा है बहुत है, जो भी है अल्लाह का शुक्र है। वो सब जानते हैं कि मैंने बताया कि 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी को स्टैब्लिशमेंट ने रेस्क्यू किया। फिर 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी की बैक पर स्टैब्लिशमेंट उसी तरह से खड़ी हुई थी जैसे 2013 पे थी। फिर रेस्क्यू किया। फिर हम देखते हैं कि 2024 के अंदर भी पीपल्स पार्टी को स्टैब्लिशमेंट ने रेस्क्यू किया। और इससे पहले जो आप कह लें कि 2008 का जो था उसके अंदर एक वेव थी, और उस वेव के अंदर पीपल्स पार्टी से जो काम लिया गया वो पिछला गंद साफ करवाया गया, उसके अंदर भी स्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ थी। यानी कि आप देख लें कि मुसलसल 20 साल और उसके बाद ये अगला दौर शुरू हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट का आप कह लें कि एक बाजू है पीपल्स पार्टी। सिंध के अंदर उन्होंने अपनी जारादारी की और सिंध के लोगों को बदहाल रखा। सिंध के दो आप कह लें कि एरियाज हैं, एक अर्बन है और एक रूरल है। जो देहाती एरिया है उसकी तो हालत ही कोई नहीं, जिसको रूरल एरिया कहते हैं। और जो अर्बन एरिया है, जो शहरी है, उसके अंदर आप कह लें कि कराची को छोड़ के हालत ही कोई नहीं है। अभी ये जस्ट बहरिया टाउन आने की वजह से थोड़ा सा ये लतीफ़ाबाद और जो हैदराबाद हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए कि प्रॉपर्टी डीलर्स को जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा चाहिए। तो हमारे सामने ये चीज़ नजर आ रही है। अदरवाइज जो सिंध के जो शहर है उनकी भी कोई हालत नहीं है। और ये इसकी जो टोटल वजूहत है या वजह है वो पीपल्स पार्टी, उसका माइंड सेट है। उसके अंदर भी क्या हुआ कि अंदर जो अंदर ना एक वायरस पैदा होना शुरू हो गया। और वो वायरस किस तरह का था कि वो कौमियतों को जो उजागर करने वाली, जो कौमियतों के नाम पे सियासत करने वाली थी पार्टियां, वो बढ़ती गई। इन्होंने बहुत सपोर्ट मांगी पीएमएल-एन से, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक्सर मना कर दिया। उन्होंने कहा हमने ऐसी सियासत नहीं करनी कि जो पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए एक नया फसाद इकट्ठा कर दे, एक नया कौमी यानी कि छोटी कौमियती नजरिया जो ना वो बना दे और फिर उस जहर के अंदर लोग मुब्तला हो जाए। तो हमने इस तरह की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी अगर गिरेगी तो अपने वजन के नीचे खुद गिरेगी। और ऐसा ही हुआ कि कुदरत का करिश्मा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बढ़ते बढ़ते अब वो अपने वजन के नीचे खुद आई हुई है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने वो काम किया कि पीएमएलएन को डैमेज करे। याद होगा आपको आसिफ अली जरदारी साहब का जो आखिरी बड़ा एक जुमला है कि मैं शेर का शिकारी हूं, यानी कि नवाज शरीफ का उन्होंने शिकार किया। और किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उसमें क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी काफी रोल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को फिर
PMLN जो उनसी थी ना, उनकी कमान दे दी गई, मियां नवाज शरीफ ने सपोर्ट की और इस मुल्क के खातिर की, आपस में नहीं इख्तलाफ पैदा किया। तो इस वक्त में तो जो हालात हैं उसके ऊपर हम कई दफ़ा बात कर चुके हुए हैं, मजीद भी कर लेंगे, लेकिन फोकस रहते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी इस वक्त में उसने अंदरून सियासत, ये जो कौम परस्तों को जो पानी के मामले के ऊपर जो ना जिन्होंने शोर डाला, इसी तरीके से इन्होंने काला बाग के ऊपर मसला खड़ा किया, इसी तरीके से, यानी कि सिंध ही है और बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तो इस सोच के ऊपर जो ना बजाय कि सिंध के जो जो अवाम है वो कौम परस्त हैं या जो भी हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं दी और खड़े होकर ये बात नहीं समझाई कि भैया अगर पंजाब खुशहाल होगा तो सिंध खुशहाल होगा, अगर KP खुशहाल होगा तो सिंध खुशहाल होगा, अगर बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो सिंध खुशहाल होगा। पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम जाया करते हैं, हम ना डैम बनाने देते हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम पानी हमारा हिस्सा है और हमने जाया कर देना। जितने पानी के अंदर आप ये जो फसलें उगा रहे हैं और जिस तरीके की जमीन आपके पास है, 10 गुना से ज्यादा फसलें काश्त कर सकते हैं इतने से पानी के अंदर। कोई प्लानिंग है, कोई प्रोजेक्ट लेके आई सिंध गवर्नमेंट, ये पीपल्स पार्टी लेके आई? नहीं लेके आई। ये सवाल नहीं उठाया, बल्कि ये उठाया कि वो चोर है, ये चोर है, फलाना चोरी कर रहा है, ये हमारा हक है, ये शोर मचाया। यही पीपल्स पार्टी ने काम किया और यही वारदात पीपल्स पार्टी के साथ अब कौम परस्त कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, हम सब का नुकसान हो रहा है। तो लेकिन इस वजन के नीचे जो इंसान अब पीपल्स पार्टी आ रही है, मसला यह है कि ये पॉजिटिवली नहीं आ रही बल्कि नेगेटिवली आ रही है। तो अगर आप देखें कि जब हुकूमत बनाई यानी कि 2024 में, तमाम आईनी ओहदे, सदर हमारा, गवर्नर हमारे, चेयरमैन सेनेट हमारा, हर शय हमारी, ठीक है, और जो जिम्मेदारियां वो तुम्हारी, और जो नाम बनेगा वो हमारा, जो बदनामगी होगी वो तुम्हारी। ये पीपल्स पार्टी ने बंदरमांड की। लेकिन ये कुदरत का निजाम नहीं है ना ऐसा। आज जंग कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। आज जंग किसके, इस जंग का सेहरा किसके सर है? वो PMLN के सर है कि PMLN की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ। छड़ी पकड़ाते हुए जरदारी साहब क्या कहूं, बड़े वो नजर आ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां उठाते हुए भी नजर आए। बताएं, कौमी मसलों के ऊपर आप चुप हो जाते हैं, तो ये इस वजन के नीचे आ रहे हैं। इस वक्त में दुनिया स्टडी कर रही है पाकिस्तान की जंग को कि इन्होंने किस तरीके से जंग लड़ी है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। अभी फेंटियां पड़ गई हैं जनाब, वो बख्तावर है कि बिलावल की बहन को क्यों पड़ गई फेंटी, क्यों डंडे पड़ गए गाड़ी के ऊपर? ये बेइज्जती नहीं होती तो और क्या होती है? तुम्हारी ये रह गई है। अंदर जनाब पुलिस डंडे मार रही है अवाम को, अवाम इस तरफ देख रही है, सियासत बंद होकर नहीं दे रही। पानी का, नहरों का मसला था, अच्छा मंसूबा था, कामयाब हो जाता है, बुरा मंसूबा होता खुद ब खुद रुक जाता। लेकिन जनाब नहीं, हमने लेने देना, करने नहीं देना। जो सोच इंडिया की है वही सोच जो अंदर पीपल्स पार्टी की है। हालांकि इस अवाम को अगर आप समझाएं तो सब समझ में आ जाता है। पंजाब की अवाम को यह बात नहीं समझ में आई कि हमने एक दूसरे का साथ देना है। सबसे बड़ी फौज का हिस्सा कहते हैं जनाब स्टैब्लिशमेंट जो ना पंजाब के अंदर है। चलो, मैं तो हमेशा से इस बात का कहता रहा हूं कि पंजाब, ये जो पाकिस्तान की जो फौज है ना, पाकिस्तान आर्मी है, मैं इसको कभी भी बड़ी दुनिया पाकिस्तान की फौज नहीं मानता। मैं असल फौज जो पाकिस्तान की है, मैं उन फॉरेन में रहने वाले जो स्पेशली जिनका 90% रोल है, जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले हैं पाकिस्तानी, उनको मानता हूं कि वो है असल फौजी। कमाते हैं, भेजते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वतन के लिए, सब कुछ करते हैं, खुद सूखी रोटियां खाते हैं, बस गुजारा करते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हो जाए। और हो रहा है, पढ़ रहे हैं, काबिल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक नस्ल दूसरी नस्ल को खुशहाल करने के लिए कुर्बानी दे रही है। मोर देन 90% लोग कहां गए? बताएं, कितने सिंधी हैं? अच्छा, कितने अर्बन एरिया के सिंधी हैं? बताएं, जरा गौर से देखें। एक अगर अर्बन एरिया का जो है ना, जो कराची के लोग हैं, को उसके पास मेहमान आए ना, तो वो कहता है यार बहुत बिजी हूं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। कभी ये नहीं आएगा आके कहेगा कि भाई आओ मेरे घर में रहो। लेकिन पंजाबी का साथ देगा।
وہ روڈ پہ بھی نہیں رہنے دے گا، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اور وہ یہ بھی تفریق نہیں کرے گا کہ یار یہ پنجابی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، وہ بلوچی ہوگا، پٹھان ہوگا، وہ سندھی ہوگا، وہ کراچی کا رہنے والا ہوگا، وہ اس کی ہیلپ کرے گا۔ اور پنجاب 90% سے زیادہ فورن میں رہنے والے پنجابی ہیں جو فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی فوج ہے۔ تو یہ صرف دفاع کے محاذ پہ نہیں ہے، یہ ہر محاذ پہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں کھاتے ہیں اور چپ کر کے کھاتے رہتے ہیں، اور بلکہ انجوائے کرتے ہیں۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت میں پیپلز پارٹی اپنے وزن کے نیچے اس طرح سے دبی ہے کہ اگلا الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتا تو قدرت جانتی ہے کہ اچھا کیا ہوا کس طرح سے سامنے آتا ہے، اور یہ سازشیں اور چلاکیاں جو سی ہیں نا، یہ کس طریقے سے اپنے منہ پر آتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔